हेलो बच्चों, डाउट फ्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे पॉलिटी की। आज हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। हमारी पॉलिटी चल रही है, हम काफी दिन से पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने पढ़ा था संवैधानिक इतिहास। और ये केवल हमने उतना ही पढ़ा था जितना हमारा जरूरी। हमने बहुत पीछे से नहीं पढ़ा, हमने बहुत सारा नहीं पढ़ा। हमने केवल वही पढ़ा जो हमारे लिए बहुत ऐसा था कि हाँ ठीक है, इतिहास के नाम पे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट था, जिसका संविधान सभा में बहुत ज्यादा रोल था। संविधान सभा का जहां से शुरू हुआ वो केवल हमने पढ़ा था, उसके बारे में हमने देखा। तो हम कहां तक कर चुके थे? हम कर चुके थे अंतरिम सरकार। हमने क्रिप्स मिशन कर लिया था 1942, हमने बेवेल योजना कर ली थी, शिमला समझौता कर लिया था। उसके बाद में शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता नहीं, शिमला समझौता बहुत अलग है। शिमला सम्मेलन कर लिया था। उसके अलावा कैबिनेट मिशन के अलावा बेटन योजना भी कर ली थी। तो ये सारी चीजें, स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लिया था, ये सारा कर लिया था। आज हम कर रहे हैं अंतरिम सरकार जो थी हमारा, वो था। उसके अंदर हमने देखा था 24 अगस्त को इसका गठन हुआ था। सेप्टेम्बर के अंदर शपथ ले ली थी नेहरू जी और बाकी सभी लोगों ने। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं केवल रिकॉल करा रहा हूं। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी। मुस्लिम लीग का मैं नॉर्मली वैसे बता चुका हूं कि 1906 में इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना हुई थी। 1906 में इसका गठन हुआ था। कांग्रेस का 1885 में हुआ था। ये सब चीजें, एक काम करेंगे, एक दिन हम एक बार टॉपिक लेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक की कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा पूरा खोल देंगे कि भाई कहाँ कब स्टैब्लिशमेंट हुई, किसने इसका स्थापना की, क्यों की, उसके बाद में अध्यक्ष कौन बना, कितने सदस्य थे, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए, कितने अधिवेशन हुए, जो भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, लेकिन उससे पहले मैंने फिर आपको बताना शुरू कर दिया था योजनाओं के बारे में। जो बेटन योजना थी उसके बारे में बताना शुरू कर दिया था, जून में जो आई थी 1947 के अंदर, उसके बारे में बताना शुरू कर दिया था। अब हम आ रहे हैं वापस। मैंने आपको लास्ट टाइम जो लिखाया था वो लिखाया था कि 9 दिसंबर 1946 ये दिन। इस दिन आप पूछोगे इस दिन क्या हुआ था, तो मैंने लिखवाया था आपको कि इस दिन हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमने पहले लिख दिया था। अब हम इससे थोड़ा सा 1-2 दिन पहले की बात करेंगे और संविधान सभा के बारे में आज हम बात करेंगे। संविधान सभा, और संविधान सभा जब हमने लिख दिया तो संविधान सभा के बारे में ये भी देखेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में किसने बात की, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, ये सब बातें हम करेंगे। ठीक है, मिटा देता हूं इसको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, संविधान सभा जो है उसके बारे में सबसे पहले जो बात की थी, संविधान सभा, सर्वप्रथम की बात कर लेते हैं। संविधान सभा सर्वप्रथम, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने जिसके अंदर इस चीज का जिक्र किया था ना कि किस चीज में बताया था इसमें, तो उसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक इसके अंदर बताया था। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं महात्मा गांधी जी। 1922। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इसके अंदर केवल इतना सा कहा था, इनकी एक पत्रिका हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी इनकी पत्रिका? हरिजन पत्रिका। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा और भारतीयों की इच्छा अनुसार बनना चाहिए, और भारतीयों
बनना चाहिए। अब महात्मा गांधी एक 1925 की हम बात कर लेते हैं। नई दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। क्या होता है? नई दिल्ली के अंदर एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर क्या होता है? सर्वदलीय सम्मेलन। इस सर्वदलीय सम्मेलन के अंदर एक बिल पास किया जाता है और वो बिल का नाम होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल। क्या नाम होता है उसका? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल। और इसको प्रस्तुत कौन करता है? ऑब्वियसली इसको प्रस्तुत करते हैं महात्मा गांधी। इस बिल को प्रस्तुत कौन करता है? महात्मा गांधी। और ये हमारे संविधान सभा के बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे संविधान सभा को बनने के लिए। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली। अब इसके बाद में जुलाई, जैसे मान लो कि हमने सारे मिशन पढ़ लिए थे, क्रिप्स मिशन पढ़ लिया, बेबल मिशन पढ़ लिया, कैबिनेट मिशन पढ़ लिया। तो जुलाई और अगस्त 1946 के अंदर संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब होते हैं? जुलाई अगस्त 1946। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं यहां से। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट? इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो जीते थे वो किस किसने कितने जीते। तो इसके अंदर जो कांग्रेस है उसने जो सीटें जीती उसका नंबर था 207। सॉरी, इसके अंदर मैं एक और चीज बताना भूल गया। नेहरू रिपोर्ट में पहले मैं बता दी थी। नेहरू रिपोर्ट, थर्ड नंबर पे पहले बता देता हूं। इनके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू जी। इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू भी थे लेकिन वो सचिव के फॉर्म में थे। सचिव कौन था इस इनकी समिति का? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने भी संविधान, एक नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट पहले से बता दिया। इससे क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि इसका नेहरू रिपोर्ट का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो मोतीलाल नेहरू था। इसका, और ये कब आई थी? 1928 के अंदर। कब आई थी? 1928 के अंदर। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू भी इसके अंदर पार्ट, इस समिति के पार्ट जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन वो जो थे वो सचिव थे। अध्यक्ष कौन था? मतलब प्रस्तुत किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, यहां वापस आ जाते हैं। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, इसको 73 सीट्स मिली और 15 सीट्स मिली थी छोटे और स्वतंत्र प्रतियोगियों को। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपका नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। और इसके अलावा 93 और सीट्स थी वो देसी रियासतों की थी। ये तो हमने पहले ही बात कर रखी है। 93 सीट किसकी थी? देसी रियासतों की। अब देखो इसके अंदर एक और चीज है। देसी रियासतों के अंदर जो भी सदस्य आएंगे वो कैसे आएंगे? मैं नीचे लिख देता हूं। देसी रियासतों से सदस्य कैसे आएंगे? देखो, राजा और प्रजामंडल दोनों। मतलब राजा, और ये सब मनोनीत होंगे। मतलब राजा जो है अपने प्राइम मिनिस्टर से, हमारे यहां से एक संविधान, राजस्थान से कितने थे उसकी बात हम पर्टिकुलर करेंगे कि राजस्थान से कितने सदस्य थे, महिला सदस्य कितनी थी, ये सब बाकी, क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की तो फिर हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहिए। समितियां कितनी होती, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। संविधान सभा में कितनी समितियां बनेगी? आप सोच रहे होंगे कि सर प्रारूप समिति है, ये वो है। नहीं, समितियां बहुत बनी है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। प्रारूप समिति की भी बात करेंगे, तो नियम समिति की भी बात करेंगे। इनके अलावा जो थी रियासतों के एकीकरण के लिए भी एक समिति बनी थी, उसकी भी बात करेंगे। इन सब की बात, ये टोटल 8 समितियां थी, इनकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको समझते रहिए बस। अगर वो क्लियर होता गया तो उस दिन वो चीज भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है,
तो देशी रियासतों के सदस्य जो थे राजा और प्रजामंडल दोनों के सामंजस्य से आएंगे। ये मनोनीत भी हो सकते हैं, मतलब मनोनीत हो सकते हैं। राजा किसी को चाहे तो खुद भी आ सकता है और चाहे तो वो किसी और को भी भेज सकता है। बहुत नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। एक सेकेंड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैमरा चेक कर रहा था गाइस कि कैमरा सही तो है ना। ओके, तो यहां तक हो गया हमारा। अब इसके बाद में हम 9 दिसंबर की बात करते हैं। उससे पहले 6 दिसंबर की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात? 6 दिसंबर की। संविधान सभा में बात कर रहे हैं हम। जो क्लेमेंट एटली जो थे, पीएम ब्रिटेन के, बहुत बार नाम आ गया, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। जो प्रधानमंत्री थे ना, एक्चुअली आज मेरे पास इसको रखने की जगह नहीं है। प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। इन्होंने 6 दिसंबर को 1946 को एक स्टेटमेंट दिया, एक वक्तव्य दिया। इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा का अध्यक्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट चुनेगी, ब्रिटिश संसद। पहली चीज। और दूसरी, अगर कोई बड़ी पार्टी संविधान सभा का बहिष्कार करती है तो ब्रिटिश सरकार संविधान को मान्यता नहीं देगी। अब देखिए, क्लेमेंट एटली एक तरफ तो क्या कह रहे हैं, क्लेमेंट एटली एक तरफ तो क्लेमेंट एटली सर कह रहे थे कि भाई भारत को भी खुद का संविधान बनाना चाहिए। इसी बात पे तो जीते थे वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, कि भारत भी एक देश है, वहां के भी लोगों के राइट्स होने चाहिए, वहां पे भी संविधान होना चाहिए, संविधान से देश चलना चाहिए। और अब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बड़ी पार्टी संविधान सभा का बहिष्कार करेगी तो उसको नहीं मानेंगे, हम मान्यता नहीं देंगे उसको। ये कौन सी बात हुई? तो हमारे जो बड़े लीडर थे, नेहरू जी प्लस पटेल जी, नेहरू जी और पटेल जी, इन्होंने क्लियरली मना किया कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष भारतीयों में से तथा भारतीयों द्वारा चुना जाएगा। भारतीयों में से भारतीयों द्वारा चुना जाएगा। यहां तक की बात ठीक होगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं। अब हमारा दिन आ जाता है 9 दिसंबर। क्या आ जाता है? 9 दिसंबर 1946, वो सुनहरा दिन जिस दिन हमारा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन आता है। अब ये चीजें मैंने बता दी थी ना आपको कि सारे के सारे सदस्य थे जो 203 नहीं, 203 थे, 207, एक सेकंड देख लेता हूँ, 208, सॉरी 200, अगर मैं 207 लिखा हो तो 208 कर देना उसको। कांग्रेस ने 208 जीते थे भाई। कांग्रेस ने कितने जीते थे सीटें? 208 सीटें जीती थी, ठीक है। 1946 में प्रथम अधिवेशन बनता है। प्रथम अधिवेशन भी शुरू हो जाता है, लेकिन प्रथम बैठक, देखो प्रथम अधिवेशन और प्रथम बैठक के अंदर डिफरेंस है। प्रथम अधिवेशन लिख देता हूं मैं पहले। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से लेके 22 जनवरी 1946 तक चलता है। और इसके अंदर बैठक होती है, इसके अंदर बैठकें होती रहती है, बैठक एक से ज्यादा होती है, तो अधिवेशन एक है, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट बाद में बात करेंगे, पहले हम बैठक की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रथम बैठक कब होती है? प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर को। अब इसके अंदर सबसे पहले कौन बोलता है? प्रथम वक्ता कौन था? सबसे पहले वो देखते हैं। प्रथम वक्ता J.B. कृपलानी। प्रथम वक्ता कौन था? प्रथम वक्ता था J.B. कृपलानी। और इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। इन्होंने क्या बोला? ये खड़े हुए और एक
सबसे बड़े, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे पहले हमारे जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे वो क्यों चुने गए थे। ठीक है, इन्होंने कहा, अब इन्होंने क्या कहा, संविधान सभा के अंदर एक सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनसे आग्रह किया, मतलब रिक्वेस्ट की, इनसे आग्रह किया, क्या आग्रह किया कि आप आए और आके हमारी संविधान सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करें, अध्यक्ष पद ग्रहण करें। किन्होंने किया था? जेबी कृपलानी जी ने ऐसा आग्रह किया था कि अध्यक्ष पद ग्रहण करें। अब ऊपर का मिटा देता हूं जिससे आपको एक कहानी बता पाऊं इसके आगे। देखो ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत ने अमेरिका प्लस फ्रांस, इन दोनों की तर्ज पर सबसे उम्र दराज व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, प्रथम और अंतिम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो अस्थायी अध्यक्ष का नाम आते ही हम बोलते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका हम नाम लेते हैं। ठीक है, ये सबसे उम्र दराज थे। ऐसा ही फ्रांस और अमेरिका में भी हुआ था, जब वहां की संविधान सभा बनी थी तो वहां पे भी सबसे उम्र दराज व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत ने भी ऐसा ही किया। अब पहली जो मीटिंग हुई उसके अंदर कितने सदस्य आए, तो उसके अंदर सदस्य, देखिए मैं इस चीज से थोड़ा सा वो हो गया था, पहली मीटिंग के अंदर जो सदस्य प्रेजेंट थे, उपस्थित सदस्य, इसको बिठा देता हूं यहां पे, प्रथम बैठक संविधान सभा की उपस्थित सदस्य थे 207। कितने थे? 207। बहुत क्लियर कट बात, कितने सदस्य शामिल थे? 207। और इस 207 में 10 महिलाएं थी। अब आप बोलोगे सर 10 महिलाएं मतलब इस बैठक के अंदर 10 महिलाएं थी, पूरे संविधान सभा के अंदर कितनी महिलाएं थी, ये भी हम बात करेंगे। नीचे का मिटा रहा हूं। देखिए 207 सदस्य इसलिए थे कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था संविधान सभा का। मुस्लिम लीग संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने क्या किया? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, और देसी रियासत जो थी इनका भविष्य तय नहीं था। तो 73 तो इसकी सीट और 93 इसकी सीट। उसके अलावा कुछ और कारण है, जैसे प्रश्न देव रैकोट। अब ये बोलोगे आप ये कौन है? ये बंगाल से, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जेबी कृपलानी थे, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, ये संविधान सभा के पहले वक्ता थे। वैसे ही सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या बात बोली थी संविधान सभा में, वो भी हम अभी जानेंगे। इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु से हमें क्या लेना देना? ये बंगाल प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, बंगाल से संविधान सभा सदस्य। अब आप देखिए, अगर ये बंगाल संविधान सभा से सदस्य थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर बाकी सारे सदस्यगणों को इंफॉर्मेशन देनी होगी ना कि भाई उनका क्या हुआ, वो क्यों नहीं आए। तो इसलिए जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्होंने जो सबसे पहले बात बोली वो संविधान सभा के अंदर यही बोली थी कि प्रसन्न देव रैकुट जो है वो हमारे बीच नहीं रहे, और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा, मतलब सारी की सारी सभा को
इसकी सूचना दी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, महिलाएं जो सदस्य थी, अब उनके अंदर यहां लिख दे रहा हूं महिलाओं के लिए, पंडित विजयलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी लिख रहा हूं मैं, पंडित आगे लग जाते हैं। ये क्या, बिल्कुल ये आप सही समझ रहे हैं, ये नेहरू जी की सिस्टर थी। ये संविधान सभा की सदस्य तो थी लेकिन ये भाग नहीं ले पाई थी। क्यों? क्योंकि ये यूएनओ की मीटिंग में चली गई थी, महासभा का एक सम्मेलन था, उसमें सम्मिलित होने चली गई थी, वहां की अध्यक्ष थी। और एक और ऐसा ही, राजकुमारी अमृता कौर, ये WHO, अब देखो यूएनओ का मतलब तो आप समझ गए होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन ये जो है ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके सम्मेलन में भाग लेने चली गई थी। इस वजह से ये भी इसमें शामिल नहीं हो पाई। और यही राजकुमारी जी हैं जो हमारे स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य मंत्री के अलावा ये नियम समिति जो थी जिसके अंदर 15 सदस्य, अभी नियम समिति बस केवल बता रहा हूं इनकी वजह से, नाम के लिए, नियम समिति में शामिल एकमात्र महिला सदस्य। नीचे दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं, वह ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं यहां से, और यहां लिख देता हूं कि राजकुमारी अमृता जो कौर थी, राजकुमारी अमृता कौर, वो भी प्रथम बैठक में भाग नहीं ले पाई थी, पंजाब प्रांत से थी। क्यों नहीं ले पाई थी? उसका कारण केवल यही है कि वो WHO के सम्मेलन में सम्मिलित होने चली गई थी। इसलिए वह एब्सेंट थी। और यही नियम समिति की सदस्य भी थी, अध्यक्ष नहीं, नियम समिति, इसके अंदर 15 मेंबर्स थे, सदस्य एकमात्र महिला, 15 सदस्य थे इसके अंदर टोटल, नियम समिति के अंदर पढ़ेंगे अभी। 15 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र बाबू, ठीक है। ये सब चीजें, मतलब प्रथम बैठक की अगर आप बात करो तो उसके प्रथम वक्ता कौन थे? JB कृपलानी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को बोला कि प्लीज आप आइए और अध्यक्ष का पद ग्रहण कीजिए। उसके अलावा उन्होंने क्या बोला? उसके अलावा उन्होंने कहा, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने पहली बात क्या बोली? उन्होंने कहा कि प्रसन्नदेव रायपुर जो कि बंगाल से हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो हमारे बीच नहीं है, उनके लिए शोक प्रकट किया। और उसके अलावा 207 मेंबर्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, कांग्रेस की सीट्स में कंफ्यूज हो गया था मैं, 207 सदस्य अवेलेबल थे, ठीक है, जिसके अंदर से 10 महिलाएं भी थी। एब्सेंट होने के कारण मैंने आपको बता दिए, क्या मुस्लिम लीग ने उसको बायकॉट किया था और भविष्य तय नहीं था देशी रियासतों का, और ये सब धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। और ये भी देखा था हमने कि टोटल जो सीट्स थी वो 389 थी उस टाइम तक, क्योंकि अभी तक तो भारत आजाद नहीं हुआ ना, हम तो 1946 में ही है, आजाद तो 1947 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे सीटें भी कम हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज हमने आज केवल पहली बैठक की बात की है, इतनी ही बात हो पाएगी आज। पहली बैठक के बारे में हमने सारी की सारी बातें कर ली है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और एक और चीज सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बोला था, सच्चिदानंद सिन्हा जी वापस से मिटा देता हूं, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने बोला कि उन्हें एक उसकी जरूरत है, किसकी? उपाध्यक्ष की, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो गई थी। उपाध्यक्ष किसकी जरूरत है? उपाध्यक्ष की। और वो उपाध्यक्ष कौन थे? एक सेकेंड, उपाध्यक्ष का मैं नाम भूल गया थोड़ा सा, फ्रैंक जे एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक जे एंथोनी। फ्रैंक जे एंथोनी उपाध्यक्ष। और इसकी जो इसके बारे में जो बोला कि मुझे ये एज ए क्या चाहिए, उपाध्यक्ष चाहिए, ये खुद सिन्हा जी ने भी सिफारिश की थी। सिन्हा जी ने सिफारिश की इनके नाम की।
और यही एकमात्र ऐसे पर्सन है जिनने रिकॉर्ड 8 बार लोकसभा में मनोनीत किया गया है। आंग्ल भारतीय थे ना इसलिए। अभी तो आंग्ल भारतीय वाला जो अनुच्छेद था उस अनुच्छेद को निष्क्रिय कर दिया गया है, डिलीट नहीं किया, निष्क्रिय किया गया है। ठीक है, तो आज हमने पहली अधिवेशन के बारे में पढ़ा है और कल हम पढ़ेंगे सेकंड अधिवेशन के बारे में, कंटिन्यू करेंगे। संविधान सभा का रोज मैंने कहा था आपसे रोज क्लासेस आएंगी, तो रोज क्लासेस अपलोड होती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है पॉलिटी के अंदर तो प्लीज मुझे बताइए, मैं वो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको कल।